लड़िया राम राम। एक बार और स्वागत है आप सबका हमारे लीचू लाइव पर। आप लोगों को पता है कि जब भी हम कुर्सी लगा करके खेत में बैठते हैं या इस चैनल पर मुंह दिखाने की रस्म अदा करते हैं तो समझ लो कोई ना कोई मुद्दे पे बात होती है। तो आज का मुद्दा बहुत ही अच्छा है और कुछ ना समझ प्राणियों के समझ में आने वाला नहीं है। तो उन लोगों से एक ही बात कहनी है कि आप किसी पार्टी विशेष या फिर किसी राजनीतिक दल के गुर्गे बने हुए हो तो आप अपने आकाओं के 6 करोड़ के सामान को चाटने के बजाय थोड़ा सा देश के भविष्य पर ध्यान दें। देश के आने वाली जो आपकी खुद की नस्लें हैं, पीढ़ियाँ हैं, उनके फ्यूचर के बारे में ध्यान दें। इस कंटेंट को देखने तक 5-7 मिनट जो भी आपको टाइम लगे तब तक किसी राजनीतिक दल का गुर्गा या फिर दल्ला बन के इस वीडियो को ना देखें, सिर्फ एक और सिर्फ भारतीय बन के देखें। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। हमारे देश को आने वाले 15 अगस्त को 78 साल हो जाएंगे आज़ादी को। क्या हमारा देश आज भी आज़ाद है? पहले मुग़लों के अधीन रहा है, फिर ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा है, लेकिन आज भी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है हमारा देश। अब देखो, गुलामी की बेड़ियां में अगर गिणौन बैठ गो तो मारो मुंडो थाक जाए और थाना सुनता सुनता कान थाक जाए। फिर भी ये जगह गुलामी की बेड़ियां 4-5 जगह तो मैं गिनाऊँ तो जाऊँ, रुकूँ को नहीं। देखो, हमारे देश में सबों बड़ी गुलामी की बेड़ी है धर्मवाद, फिर जातिवाद, फिर ऊंच नीच, फिर गरीबी अमीरी, फिर देखा तो भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार, दुनिया भर की यान की गुलामी की बेड़ियां हैं जकी ई देश में रहने वाला नागरिका ने जकड़ूड़ी है। आप आए दिन देखा कि उच्च पदाधिकारी है जगह कोई ना कोई रिश्वतखोरी के मामला में पकड़ी जे 4-5 दिन तो बानो मामलो बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम रहो, चाहे प्रिंट मीडियम रहो या फिर सोशल मीडिया पर। क्या हम पीछे मुड़ करके देखते हैं कि वो साहब महीने 2 महीने बाद में क्या करते हैं? थोड़ा एक दिन लाइन हाजिर रहा करे, फिर बाद में जो साहब ऑन ड्यूटी मिलिया करे। चाहे कोई सी भी फील्ड में चले जाओ, कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, आपको मुंह फाड़ते हुए ऐसे अधिकारी मिल जाएंगे जो 50 रुपए के लिए अपना ज़मीर बेचते हैं। सबसे इस देश की सबसे बड़ी कमज़ोरी है कानून व्यवस्था ढंग से नहीं है तो उसका पालन ढंग से नहीं हो पा रहा है। यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँचा हुआ है। बाद में पहुँचेंगे मेन मुद्दे की बात तक, पहले जो आप लोगों को जड़ों तक पहुंचाऊं कि ये जड़ें हैं। पेड़ की बातें आजकल ज़्यादा चल रही है चारों तरफ, पेड़ तक बाद में पहुंचेंगे, पहले जड़ों तक बात करते हैं। हमारे देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले 4 स्तंभ है, जिसमें प्रथम स्तंभ जो है विधायिका कानून बनाती है। अब कानून बनाने के दौरान ये लोग क्या करते हैं कि कानून बना दियो फिर दो रास्ता रख दे, अनु घुसनो है अनु निकलनो है, बहुत ही ज़्यादा लचीलापन रखते हैं। फिर चलते हैं हम तीसरे स्तंभ की ओर, न्यायपालिका। जय हो नमो है ई प्रणाली ने तो अटकाई हुआ करे। आए दिन देख लेना आप लोग, कोई ना कोई जजों के घर में नोट की गड्डियाँ मिलती है, कोई ना कोई वकील है जो दोनों पक्षों में मिला हुआ मिलता है। अब हाँ, जज साहब को थोड़ा सा डेमो भारी वेचन काई करे, न्यूज़ वाला लिख दिया करे सूत्रों के हिसाब से पता चला, यानी माँ कन्फर्म हाई को नहीं। कन्फर्म तुम लोग हो लेकिन तुम लोगों में गुद्दा नहीं है कि तुम सच बोल सको। तो ये न्यायपालिका ने तो नमो ही है लाइडिया, क्योंकि अट थांदे को एक लुगई कोई धनीर थप्पड़ मेल दे तो 9 साल तक न्याय कौन मिले। और यहाँ को कानून व्यवस्था है जकारी कोई हाथ हेर ना कोई पगे। आए दिन जगह निर्दोष है जेड़ा में मिलता रहे, दोष ये जगह बाहर घूमता रहे। जगह कन जितनी मोटी रकम है वो भी तो जल्दी बाहर आए। तो सबसे इस देश को खोखला करने में महत्वपूर्ण भूमिका है जो कानून की है। अगर ढंग से लागू हो जाए और सारी चीज़ें तरीके से चलने लग जाए, मैं कहूँ एक हेलमेट को चालान 1 लाख रुपया हुई गए ना तो आदमी मुत्या करन जाए मोटरसाइकिल नीचे उतर पर और तो भी हेलमेट पैर जाए। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे चालान बड़े कर देने चाहिए, सब कुछ इतना बड़ा कर देना चाहिए कि लोगों की फटनी शुरू हो जाए। लेकिन करांगा 500 रुपया या 50 रुपया जेब में गलिया पुलिस वालों आपकी जमीर बेच पर ये जी ध्यान रख जो अगली बार 50 के 90 सब्जी पूग जाए मार करे तान लो। राम राम, बहुत बढ़िया। और हमारे देश के जो आम नागरिक है वो पार्टी विशेषों के कार्यकर्ता बने हुए हैं या फिर दलाल बनूड़ा है। कांग्रेस वाला बीजेपी की बात करी, बीजेपी वाला कांग्रेस की बात करी, और लारली छोटी मोटी जितनी भी 5-10 पार्टी है तो कांग्रेस के वैसे ही खोड़ा महीने था आप एक पूरो को पूरो इन गिरो एक तरफ कर सका। सोशल मीडिया ने या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने या प्रिंट मीडिया कोई भी चीज़ देखा खोल पर ठाई कौन पड़े कौन कन भिकूड़ है। सच बोलने से लोग डरते हैं, सच लिखने से लोग डरते हैं। एक जनो कहे मोदी जी की कहें जो सिंधु जल समझौता ने रद्द कर देवे, रात भर में थोड़ी रुके जिद्दू जुड़ो कहे
पोस्ट देख रही और रात रात नाला खोलना यार पानी घीप रहा पाकिस्तान तिरगो हर बाढ़ आ गिर और डेमो किया करे जिते एक जनो थंबनेल में मोदी जी ने वर्दी पहरा दी रे के 47 हाथ में दे दी जाने मोदी जी खुद ही दिनों को जाए सल्टा कर राजी में सीमा मात सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए व्यू के लिए कुछ भी मतलब कुछ भी। देखो लड़िया मैं था लोगों ने बताऊँ नहीं चाहूँ कि जगह बीजेपी वाला ज़्यादा बोल दिया ना तो तुम लोगों को बाद में बताऊंगा और पहले इन कांग्रेस वालों को बता देता हूँ। जितने भी ये राजनीतिक दल के जो गुर्गे बने हुए हैं लोग हैं जो आम नागरिक है जो देश का नागरिक नहीं बन करके जिनको इस देश से कोई मतलब नहीं है दिखावे मात्र अपना डेमो रखने के चक्कर में ये जो अपने आकाओं के 6-6 करोड़ को सामान को चाटने में लगे हुए हैं ना उन लोगों से एक चीज़ कहनी है कि जब सरकार इस देश के अंदर कांग्रेस की थी ना तब कितने आतंकवादी हमले हुए थे। मैं गिनाने बैठ जाऊं तो मैं गिनते गिनते मेरा मुंह थक जाएगा तुम लोगों के सुनते सुनते कान थक जाएंगे। चलो आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों को एक काम की बात बता देता हूं। 1xBet वो प्लेटफॉर्म है जो मेरा फेवरेट है जहां पर खूब सारे कैटेगरीज के गेम है। 1xBet पे आप लोगों को प्रिडिक्ट करना होता है। प्रिडिक्ट मतलब किसी टीम अभी आईपीएल चल रहा कौन सी टीम टॉस जीतेगी कौन सी टीम हारेगी क्रिकेट या कौन सी टीम है जो फाइनल तक पहुंचेगी कौन से खिलाड़ी कितने रन बनाएंगे दुनिया भर के क्वेश्चन होते हैं वहां पर आप लोगों को सिर्फ प्रेडिक्ट करना है। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे मेरा प्रोमो कोड लेवल यूज लोगे आप लोगों को 69,000 का बोनस मिल जाएगा और अभी गिव अवे चल रहा है 1xBet पे 1 करोड़ तक का। तो जाइए जल्दी से रजिस्टर कीजिए 1xBet और चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और करते हैं कंटिन्यू अपनी बात। हाँ कांग्रेस शासनकाल में 1980 के दशक की बात करते हैं। मंडाई नरसंहार त्रिपुरा में हुआ था। जातीय हिंसा का सबसे बड़ा उदाहरण था। कई लोगों की निर्मम हत्याएं हुई थी उस टाइम और सरकार थी कांग्रेस की। 1980 के बाद में 1985 एयर इंडिया फ्लाइट जो मुंबई से कनाडा के लिए अपनी उड़ान भरी थी 300 प्लस यात्रियों की हत्याएं की गई थी। बॉम्ब लगा करके खालिस्तानियों ने उस फ्लाइट को ही उड़ा दिया था और उस टाइम सरकार थी कांग्रेस की। आगे बढ़ते हैं 1991 में पंजाब के लुधियाना में निर्मम हत्याएं हुई थी। वहां भी दंगे हुए थे वही खालिस्तानियों द्वारा। फिर आगे बढ़ते हैं 1993 की तरफ तो मुंबई में 12 जगह पर बॉम्ब लगा करके एक एक करके बॉम्ब फोड़े गए। वहां भी आम नागरिकों की निर्मम हत्याएं हुई थी। March 12th, 1993, Mumbai. 257 dead, 1,400 injured. 13 blasts ripped through Mumbai on the 12th of March 1993. 1993 के बाद हम 2006 की तरफ बढ़े तो मुंबई लोकल ट्रेन में बॉम्ब लगा करके बाद में 1825 के आसपास हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि कुछ आवाजें आई। जोगेश्वरी वाले ने पहले दिया था फिर थोड़ा तुरंत उसके बाद बोरेली वाले ने दिया फिर उसके बाद भाईंदर और मीरा रोड के बीच में हुआ उसने दिया। वहीं 200 प्लस हत्याएं 700 प्लस घायल हुए लोग और कांग्रेस सरकार इतनी परेशान हो गई थी वहां से एनआईए का गठन किया कांग्रेस सरकार। मुंबई के लोकल ट्रेन हादसे के बाद की बात करें तो वहीं 2008 जयपुर में बॉम्ब लगा करके विस्फोट किया गया जहां 60 प्लस लोगों की हत्याएं हुई। वहीं मई को छोड़ के जून और जुलाई की तरफ बढ़ते हैं 2008 में तो अहमदाबाद में बॉम्ब लगा करके और 26 जुलाई थी तारीख 50 प्लस लोगों की हत्याएं हो गई थी उस टाइम वही आतंकवादी संगठनों द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं 2017 महीने समझौता एक्सप्रेस जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में चले बीरमनी बम मेलपुर और निर्मम हत्याएं की गई यात्रियों की वो भी आतंकवादी संगठनों द्वारा। 2007 से 2008 की तरफ बढ़ते हैं तो 26/11 सबको याद होगा समुद्री रास्तों से आए थे और मुंबई के 3 से 4 जगह पर उस टाइम हमले किए थे और ताज होटल जो सुर्खियों में रही थी बी टेम है जो पाटिल साहब परेशान हुई पर आप इस्तीफो दियो तत्कालीन गृह मंत्री आ जगह आप पद दूँ। अब आप बीजेपी सरकार की तरफ आगे बढ़ा तो बीजेपी सरकार के शासनकाल में 1999 महीने कंधार वाली जगह हाईजैक हुई बात सबने ध्यान लोग भूलिए साइड इंडियन एयरलाइंस जकी है काठमांडू आई दिल्ली लेकिन बीच में नहीं 5 उग्रवादी हाईजैक कर पर कांधार लेगा अफगानिस्तान का एरिया में और बट यात्री देवा और अटू 3 जना माने रिहा करो और बे 3 कूना जगह अनाप दौरत पकड़ी जुड़ा सरकार को झुकना पड़ा। यही आतंकवादी संगठनों के वो आका थे करता धरता उन तीनों की रिहाई की गई। बदले के अंदर वहां से एक यात्री की हत्या हुई लाश आई और बाकी के लोगों को बचाया गया तो सरकार को झुकना पड़ा। फिर आगे बढ़ते हैं 1999 कारगिल युद्ध 1999 this place became the center of much international intrigue and war between India and Pakistan. 527 सैनिक शहीद हो गए थे 1000 से प्लस है जो घायल हो गए थे। ठीक रही हो अपना भारतीय जगह आज सैनिक फौजी आ जगह हैं छाती राग जीना ले लिया लोग का
और बान खेड़ पर बार काट दिया नाक रेगो बात रहेगी भारत की ये चाइना वॉर में हारिया जी हार जाता तो नाक गालता क्या 2001 के महीने जट नेता लोग बैठा रहे जगह घर है संसद पर हम लोग कर दिया जगह जगह 9 लोगों की हत्या हुई। देश की संसद में कोई AK-47 लेकर घुस सकता है। 2001 संसद पर हमलोग करण के जस्ट बाद में 2002 में अक्षरधाम गुजरात में महीने 13 लोगों की हत्या होगी 50+ जगह घायल हुआ वो हगुई आतंकवादी गिरोह द्वारा बढ़ाई हटा 2002 जी में आगे बढ़ा फिर पहली बड़ बता दूं कि 2002 के दौरान ही रघुनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में 2 बार लगातार आतंकी हमले हुए 2016 पठानकोट वायुसेना हवाई अड्डा पर हमले जट एक नागरिक मर को और 7 सुरक्षाकर्मी वापस बात करा 2016 की तरफ पूरी को हम लोग था सबने ध्यान दो 19 की बात करा तो पुलवामा और 25 में आते आते पहलगांव जम्मू कश्मीर तो देख लिए होंगे तुम लोगों ने दुनिया भर के एग्जाम्पल तो दोनों पार्टियों के शासनकाल के दौरान आतंकवादी हमले हुए हैं इस देश पर तो लड़िया मेन चीज़ ये वीडियो के मार्फत था लोगों तक एक ही संदेश देनी चाहूँ या एक ही मैसेज पहुँचानी चाहूँ कि ये देश का जगह मेन लीडर है जो पार्टियां हैं ये लोग क्या करते हैं हम लोगों को जातिवाद के नाम पर धर्मवाद के नाम पर हमेशा बांटने की कोशिश की है इन लोगों ने एक रेखा बना रखी है ऊंच नीच की गरीबी अमीरी की इन लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए हैं और हम सिर्फ और सिर्फ इस देश पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं आना टाबर है जगह लाडिया हमेशा देख लीजिए ता विदेशा में पढ़ी बढ़िया बोर्डिंग हॉस्टल में रही बढ़िया बढ़िया स्कूल कोचिंग है जबकि छोकी फैसिलिटीज इन नेताओं के बच्चों को मिलती है आम नागरिक को क्या मिलता है भाई लाइनों में खड़े रहो धक्का मुक्की मिलती है दुनिया भर की है जो को योजना है कागदा में निकल जावे लेकिन धरातल पर कभी लागू कौन हुए इस देश का युवा कभी भी आगे आकर के इस देश के बारे में नहीं सोचता है आपके आका और पकड़ लिया डंडियार झंडियार भी रुझ जाए भले वो की करो आग लो चाहे नेताजी की करो है लारे सही है मुझे ले लियो डेमन दे दियो बारी मामलो गिरियो अरे राख उड़िया था इस देश को पापों को आट रिया हो बान लोगों ने हवा दे दी चलो भाई तुम लोगों के बस में कुछ नहीं है अब मान ध्यान है कि थानू की नहीं हुई सके एक लो चीणों की तो जोर करे तो पूरी बाढ़ ने ऊंची थोड़ी कर सके पर वो चीणों शांत तो रह सके ना कम को हवा तो नहीं देवे इस देश में कोई भी आम नागरिक जब देश की हित की बात करता है विकास के मुद्दों की बात करता है कोई भी पोस्ट डाल देता है तो नीचे बाणा आकार चमचा जगह 6 करोड़ वाला चाटने वाला सामान बेकाई लिखी देश धरो ऐसा देश बाहर गाड़ दो इन्हें और काम को कोने और समाज के बारे में और फलान जी खिलाफ बोल को अरे खिलाफ बोयूं थोड़ी क्यों कि हमारे घर आए भैंस कौन दुए प्रधानमंत्री जी या फिर 18 MLA है जगह या MP है जगह या बोयूं क्यों मारे होनर ईंटा कौन लगावे उसने बात विकास की थी वो भी तुम लोगों के लिए बिन कहीं लेनो देनो भाई लेकिन कोई एक कर रहा है तो उसकी टांग तो मत खींचो उसका कम से कम हेल्प तो करो मानना मैं थानगन कहीं सम्मान है कहीं नहीं है सब लोगों को पता है हर जगह स्टूडियो में घुस जानो स्टूडियो तोड़ देना अगर कोई सच्ची बात करे अच्छी बात करे सहन करो भाई लोग देश कुछ लोग तो इस देश में ऐसे हैं जो इस देश का सोचते हैं किसी पार्टी विशेष का नहीं है जगह में अगर कोई बात करी तो कांग्रेस को ऐसा कांग्रेस के खिलाफ बोलते और बीजेपी को ऐसा जो थोड़ा दिन काम पड़े जन नहीं तो भी पार्टी और पार्टी रुकोनी वो देश को है यार इसने इस देश के लिए बात की है तुम लोगों के लिए हित के लिए बात की है कितना दिन झंडा लिया लार फिरो तो इस देश में देखो हमेशा था एक छोटो एग्जाम्पल दे दूं कि 2 भाई घर में लड़े ना आपस में कूटी जे ना जन पड़ोसी मजा लिया करे बान ठोकण का ये देश अंदर से टूटा पड़ा है खोखला हो रखा है हम लोग जातियों में बंटे हुए हैं हम लोग धर्म के नाम पे बंटे हुए हैं हम लोग ऊंच नीच के नाम पे बंटे हुए हैं भ्रष्टाचार हमारे देश में चरम सीमा पर है न्यायपालिका को लड़खड़ाई हुई है इसीलिए बाहर वाले मजे लेते हैं आज ही देश रे महीने चरम सीमा पर है बेरोजगारी अत्याचार भ्रष्टाचार हर चीज़ जब बाहर लाए प्राण मजा ले एक छोटी सी कहावत है यहाँ पर मारवाड़ी में इंसान सब ने ध्यान हुए थे कि गरीब की लुगाई पूरा जगत की बाबी हुआ करे तो ये देश यहाँ पर इंडियन गरीब की बाबी मत बढ़ाओ ठीक है जो हर जो कोई आए पर वो छेड़ ले अंदर से मजबूत होना सीखो देशभक्ति जगाओ अंदर इस देश के बारे में सोचना सीखो जब शिक्षित होंगे सब कुछ अच्छा होगा आगे बढ़ेंगे देश आगे बढ़ेगा विकास होगा सब चीज़ें होगी लेकिन करन खातर टेम गिने अटे तो कणे USDT कमाएला कणे गेम खेल कमाएला कणे 49 रुपया में करोड़पति बन जावा स्कूल की भी भाड़ में कणे रील बनाए परी आप सुष्मिता सेन बन जावा
अच्छे लोगों को फॉलो करो जो आप लोगों को कुछ सिखाए, जिनसे आप लोग प्रेरित हो, कुछ सीखने को मिले। नहीं अथवा पोपा भाई तो भणियोड़ा होई ऑलरेडी, थाना उनाली नस्ला भी बनूड़ी रहे, गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहो। तुम डंडे उठाते घूमे, तुम्हारा खानदान डंडा उठाते घूमे, झंडियों के पीछे घूमे। भगवान करे थान सही सलामत रखे, तुम कमाओ और किसी और के लिए गमाओ। राम राम।